नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। देखिए, आप अधिकांश ऐसे लोग होंगे जो यूपी एएसओ का फॉर्म भर चुके होंगे। अब आपकी जो चरण है वो तैयारी करने वाली है और आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। देखो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि सीट देखो आप काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसी जो है लगभग 1500 से ज़्यादा है और जो कैंडिडेट हैं कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत से जो है एस्पिरेंट है, आवेदन करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एएसओ में जितने फॉर्म पड़े हैं लगभग 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम मान सकते हो और 1565 अगर 1565 वैकेंसी है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी जो सिलेक्शन की वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी पे पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे पूछे जाएंगे। बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सबसे बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सर इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो देखो, सबसे पहले बात मैं ये बोलूंगा कि अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है और आपको लगता है कि मुझे एक नौकरी लेनी चाहिए, तो एक जो सबसे बड़ी बात है, अपने आपका 100% देना, अपने इफिशियंसी का 100% देना। आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है वो 90 से 100 दिन का है क्योंकि जो ये एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर 10 तारीख तक हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम टाइम है आपके पास वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर मैं 10 दिन मान लूं तो 100 डेज। अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक कर लें तो 100 डेज अपना दे के दिखाओ। आसान नहीं है आज के समय में कि अपना 100 डेज आप इतना डेडिकेशन के साथ दो कि लगे भगवान को कि तुम कुछ कर रहे हो। देखो, इसमें मैं सिंपल यही बोलूंगा कि 10 से 12 घंटे की हार्ड स्टडी होनी चाहिए और हार्ड स्टडी से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट स्टडी करने का। जो आपका सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, किसके ऊपर कितना फोकस करना है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कितना फोकस करना है, कंप्यूटर के ऊपर कितना फोकस करना है, यूपी के स्पेशल जीके के ऊपर आपको कितना फोकस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए और 100% 100 दिन तक दे लिए तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का होना है। तो चलिए दोस्तों, इसी सब विषय के मैं बात करूंगा और मैं आपके लिए जो सबसे सूटेबल बुक होगा वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और बुक लिस्ट जरूर देखिएगा कि क्या मुझको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर आप इस चीज़ को कर पाए तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा कि काफ़ी बढ़ जाती है। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, यूपी स्टैटिस्टिकल जो है ऑफिसर का बेसिकली जब आप एग्जाम को देखते हो तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि यहाँ पर आपका यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, बेसिकली गोमती नगर में, बिकप भवन में। अब देखो, ये 8 मई 2026 को इन्होंने बताया है कि जो आपकी रिक्तियां हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, वो पहले बताई गई थी 929 पद हैं, बट बाद में इसमें 636 पद ऐड किए गए हैं। तो कुल मिला जुला के आज इसमें वैकेंसी जो है लगभग जो है 1565 है। तो आप देख लो कि यहाँ पे वैकेंसी आपके पास जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है अगर आप नॉर्मली आप देखते हो उसके तुलना में। और यहाँ पे आप शैक्षिक योग्यताओं के बारे में आप जानते ही हैं कि जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी है, इसमें बेसिकली आपको मास्टर होना चाहिए गणित में, सांख्यिकी में, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में। और साथ ही साथ आपके पास जो है कंप्यूटर में ओ डिप्लोमा होना चाहिए या किसी जो है DOIACC या फिर किसी भी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और आपकी देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान। ये सारी चीजें आप इसलिए जानते हो कि फॉर्म आप भर चुके हो। अब देखो, आपको समझना क्या है, समझना है एग्जाम होगा कैसे और इसका प्लान क्या है। यहां देखो, जो एग्जामिनेशन प्लान है इसको आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वेटेज किसके ऊपर क्या क्या वेटेज है। अगर आप देखोगे, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो पार्ट 1 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब स्टैटिस्टिक्स के प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताने वाला आप देखेंगे एग्जाम। मुझे लग रहा है कि इतना क्लियर कट किसी एग्जाम में बताया नहीं गया। इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर बताया गया है कि हम स्टैटिस्टिक्स के किस पार्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे देखो, यहां पर जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है, जो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है, जिसके विषय में भी इन्होंने सिलेबस में क्लियर किया है, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 और टोटल मार्क्स इसको मिलेंगे 10। जो कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें भी डेटा आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 और टोटल मार्क्स 10। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे भी ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे और इसके मार्क्स होंगे 10। अब देखो, ये सारे जो है ऊपर वाले स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ये 10-10 क्वेश्चन हुआ, मतलब यहां ये 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये 30 मार्क्स का है। नीचे आ जाओ, इंडेक्स नंबर में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, कोरिलेशन रिग्रेशन में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 5
क्वेश्चन 5 नंबर के, और उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी 5, इसमें भी 5, और स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें ये पूछ रहे हैं 10 और 10 नंबर के। तो कुल मिला जुला के आप देखेंगे यहां पे हो गए आपके 30, यहां पे हो गया 30। तो यहां पर देखो जो आपके बेसिकली ये क्वेश्चंस हो गए इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से, यहां हो गए 5। तो कुल मिला जुला के 30 और ये 30 + 5, इसका मतलब 65 क्वेश्चन आपको करना है स्टैटिस्टिक्स से। इसके ऊपर आपको अपना 100% देना चाहिए स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बेसिकली पार्ट 2 और पार्ट 3 में स्पेशलाइज हैं, वो अच्छा करेंगे। जैसे पार्ट 2 में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटेम्पोररी टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इनोवेशन, और पार्ट 3 में जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो ये जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना, इसको हम रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इसमें अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट ये आपका पूरा कंसेप्चुअल पेपर है। इसमें लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके लिए कोई बहुत स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टाइम टेकिंग है। ये वाला है सिर्फ टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग का मतलब है आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ के नंबर ला सकते हो। इसमें तुम्हारा स्ट्रेटजी बहुत क्लियर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ के नंबर नहीं आएंगे, इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि रट्टा वाला क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और अपना नोट्स बनाना है। इसमें देखो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें क्या आपके पास बुक होनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट है। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो सबसे पहले सिलेबस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझिए, फिर मैं बुक बता रहा हूं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में ये 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब डेफिनेशन, इसको फंक्शंस, लिमिटेशन, और इसके बाद जो है आपका मिसयूज, डिस्ट्रस्ट, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी क्या है, एलिमेंट्री आइडिया, सैंपलिंग टेक्निक्स का क्लासिफिकेशन का, इसके ऊपर भी 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन के ऊपर भी अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस स्कोर, इस पे भी ये 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो आपके ऊपर वाले 3 पार्ट हैं, ये तो आपके लिए 30 नंबर यही लेके आएंगे। फिर आके देखो इंडेक्स नंबर और रेट्स एंड रेशियो के ऊपर 5 क्वेश्चन हो गया। इसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कंस्ट्रक्शन, देयर कैलकुलेशन, चेंज ऑफ बेस, उसके बाद जो है डिफ्लेटिंग क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग रेडेक्स क्या है, रेट एंड रेशियो क्या है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 5 नंबर के, लीनियर एंड रैंक कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन। फिर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में 5 नंबर की है, एलिमेंट्री सेट थ्योरी भी है, नंबर सिस्टम है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, परसेंटेज है, लॉगरिदम है, स्ट्रेट लाइन्स है, सर्कुलर है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोथ है। फिर देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी भी देखो तुम्हारा 5 इसमें आ रहा है क्वेश्चन। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे और इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम पर। अब देखो ये जो 9 आपके बेसिकली चैप्टर है उसके लिए क्या सबसे बेस्ट बुक होगी। देखो मेरा जो मानना है जो सबसे बेस्ट है वो आपकी पहली और ये दूसरी बुक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 11th, आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक ले लो। एनसीईआरटी की बुक ले लो, या अगर आप चाहते हैं तो यूपी जो बोर्ड है उसकी स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ो। ये ऐसी बुक है जिसमें कि आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा होने वाला है, और प्लस इसमें बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करने। देखो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा मत हो जिसको आपने सॉल्व नहीं किया हो। जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। एक एक चीज को पढ़ डालो, मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्या पढ़ना है आपको? एक ओरी और जैन, या फिर इसमें आप एनसीईआरटी, और एक यूपी बोर्ड वाली। यूपी बोर्ड की जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं कहता हूं वो भी जरूर पढ़ लो। 3 किताबें बहुत जरूरी है। और आप कैसे पढ़ेंगे? आप देखो यहां पे आप लेके आओ अपना सिलेबस में आपने देखा कि ये जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शंस, लिमिटेशन, मिसयूज। ये देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कंसेप्चुअल इससे पूछ नहीं सकते हैं। बेसिकली इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके बेसिकली फैक्ट पूछेंगे। अब आपको करना ये है कि अपना नोटबुक बनाना है, पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स डालना है, और आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, ओरी और जैन की बुक उठाएंगे, और ओरी और जैन के साथ यूपी बोर्ड की बुक उठाएंगे। इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट्स आपको मिल जाएं, चाहे वो आपको पढ़ते समय मिले या क्वेश्चन में मिले या पीवाईक्यू मिले, वो सारे क्वेश्चन को आप नोट बनाएंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं।
जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड, ओरी और जैन में, जितने भी आप पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, किताबें दोनों मीडियम में आती हैं, उसको बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे पूरे चैप्टर को। जितनी चीजें आपको मिली उसको तो करना ही करना है, बट उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट इन्होंने दिए हैं, जितने ट्रिकी क्वेश्चन आप दिए, आप ओरी और जैन में देखोगे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए और बॉक्सेस दिए गए, उन सारे बॉक्सेस को एक एक करके आप अपना सेल्फ नोट्स बनाओ। अगर आपका टाइम देना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए ना, आपको देना है टाइम कि मैं इस पोर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इसको 3 दिन में कंप्लीट करूंगा, 3 डेज से ज्यादा का नहीं है, 3 डेज में पहला ये कंप्लीट करना ही करना है आपको 100%। दूसरा देखो, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, एलिमेंट्री ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, ये भी आपका बहुत लेंदी नहीं है और बहुत कॉन्सेप्टुअल नहीं है। थोड़ा सा जो इसमें कॉन्सेप्टुअल है वो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैंपलिंग है, और जो सैंपल की टेक्निक्स है और क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्टुअल होने वाला है। इसके लिए आप जो है इन बुक्स के अतिरिक्त भी हमारी क्लासेज को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए सैंपलिंग जब जाएंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो इसमें आपको बहुत कुछ जो है आपको क्या मिल जाएगा, अच्छी चीजें मिलेगी और बहुत फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये आपको यहां से तैयार करना है, और इसके लिए भी आप 3 दिन का टाइम दीजिए। और जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ओरी जैन में, आपको जितने क्वेश्चन मिल जाए, जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए आपके एनसीईआरटी में, जितने यूपी बोर्ड में करना है। फिर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए बेस्ट किताबें हैं ये तीनों जो मैंने बताया, उसके लिए आपको 5 दिन का समय देना पड़ेगा, ये 5 दिन से कम में नहीं होगा। तो इसमें आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस सेट करोगे, देखो पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करो, जितना प्रैक्टिस सेट करोगे उतना तुम्हारे लिए आसान होने वाला है। फिर ऐसे ही आप इसके लिए 3 दिन टाइम दीजिए, इसके लिए 3 दिन दीजिए, इसके लिए 3 दिन दीजिए, इसके लिए 3 दिन दीजिए, इसके लिए 5 दिन दे दीजिए, इसके लिए 3, तो कुल मिला जुला के अगर 1 महीना में चाहोगे तो अपना नोट्स बना के रख लोगे, 1 महीना लगेगा। स्टैटिस्टिक्स में बस तुमको 30 से 40 दिन लगेगा इसमें स्पेशलाइजेशन करने में, लेकिन 10 घंटा डेली देना है। प्रत्येक दिन जो पढ़ना है उसको लिखना है, आपकी डायरी बननी चाहिए, आपके नोट्स बनने चाहिए, और एक एक टॉपिक के अलग अलग नोट्स बनने चाहिए। 10 यूनिट है, 10 पार्ट है, 10 पार्ट के अलग, और प्रत्येक पार्ट के लगभग 20 पेज का नोट लिख डालो। मतलब आपको कम से कम 200 से 300 का पेज का नोट्स बनाना है। खुद का नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो तुम घाटे में रहोगे। उसके बाद आपको अपना नोट्स बनाने के बाद फैक्ट एक जगह इकट्ठा करने के बाद मीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बेसिकली इसमें बेसिक इसके फीचर्स हैं, क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो पहले रणनीति क्या है कि हमको 40 दिन में मैक्सिमम 40 डेज में मुझको मैक्स टू मैक्स मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है स्टैटिस्टिक्स को। और उसके बाद 40 दिन के बाद मुझे क्या करना है, 40 दिन के बाद मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। जितना तुम प्रैक्टिस सेट कर लोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतने ज्यादा आप इफिशिएंट बन जाओगे, उतना एग्जाम का फोबिया आपसे खत्म होगा। तो बस दोस्तों, शुरू के 40 दिन आपको क्या करने हैं, में कंप्लीट करना है। तुम मैक्सिमम 50 दिन कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं लास्ट तक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, तो नहीं होगा। बहुत बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको मात दे देंगे, आपको अपना 100% देना है। तो बस टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम टेबल बनाओ। 10 घंटे देना है तो देना है भाई। नौकरी इतनी आसान नहीं है, एआई ने इतनी नौकरियां छीनी है ना कि फिर से उल्टा रुझान हो गया रिवर्स, सब लोग फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं। तो आपको अपना 100% देना है। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बहुत ज्यादा, 25,000 मैक्सिमम फॉर्म, 1565 पोस्ट। अब जरा सोच लो कि कितनी आप आसानी से इस नौकरी को लोगे, कोई इंटरव्यू नहीं। तो ये मुझे लगता है कि आपको 40 से 45 दिन में, मैक्सिमम 50 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। 300 साढ़े 300 पेज का नोट्स बना लेना है हर टॉपिक के ऊपर। 9 टॉपिक, 9 के ऊपर 25 से 30 पेज का नोट्स बनाओ। जितने ट्रिकी क्वेश्चन है एक जगह लिखो एनसीईआरटी के, और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट, हजारों क्वेश्चन कर डालो कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आए। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिशर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन से पूछे जाएंगे, मीडियन से पूछे जाएंगे, मोड का पूछे जाएंगे, हार्मोनिक मीन से पूछेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पूछेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से पूछेंगे। जितने भी क्वेश्चन ये पूछे, आप एक बार देख के आप आंसर बता दोगे। अगर आपने 10,000 प्रैक्टिस सेट कर लिया, 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करो, देखना ही नहीं है, तुम देखते ही बता दोगे इसका आंसर क्या है। इतना कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब ये क्या करना है, 40 डेज 45 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। फिर बाकी आपके 40 दिन जो बचेंगे ना, 40 दिन में आपको टारगेट बनाओ कि 20,000 में प्रैक्टिस सेट कर लूंगा।
होगा क्यों नहीं भाई, सिलेक्शन होगा नहीं, लेके दिखाएंगे, होगा क्यों नहीं। तो ये चीज आपको करना है दोस्तों। फिर देखो दूसरी चीज, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, बस आप ये ध्यान में रखना कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही सिलेक्शन नहीं दिखाएगा। सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स पे रह जाए तो हमारा ये जो पार्ट 2 है इसमें भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और इसका भी वेट ठीक ठाक है, आप देखो इसका भी वेट कम नहीं है दोस्तों, इसका भी वेट अगर आप देखेंगे तो इसका भी वेट कम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आप चाहोगे तो 15 में से तुम्हारे 14 सही हो जाएंगे, और इसमें भी तुम 20 में चाहोगे तो 18 सही हो जाएंगे। इसमें तुम अपना अलग टाइम दो। जब तुम टाइम टेबल बनाना तो प्रत्येक दिन जो तुम आपके कम से कम 1.5 घंटे की टाइम इसके लिए और 1.5 घंटे की टाइम इसके लिए, रोज 3 से 4 घंटा इन सेकेंड पार्ट पे देना। टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मुझे प्रत्येक दिन 10 घंटे पढ़ने हैं, मुझे प्रत्येक दिन 12 घंटे पढ़ने हैं, तो 10-12 घंटे में मैं 6 से 7 घंटा, 7 घंटा अगर मैं पढ़ता हूं स्टैटिस्टिक्स, तो मैं 3 से 4 घंटा ये नॉलेज आपका कंप्यूटर और मैं जनरल जो है रिलेटेड नॉलेज पढ़ूंगा। और सुन लो, इसका भी नोट्स बनाऊंगा, इसका नोट्स और भी कारगर होगा। सिलेबस एक बार उठा के देख लो, क्या क्या पूछा गया है, क्या है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, आपका जो एड्रेस, ये सारे सिलेबस का हम खुद नोट्स बनाएंगे। जितना ज्यादा तुम लिख सको, पढ़ना कम, लिखना शुरू में लिखना ज्यादा है। और आप इसके ऊपर कोई बुक ले लो, जैसे ये मुझे लगता है अरिहंत का बुक है कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। इसमें प्रत्येक चैप्टर है, उसके चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। जितना ज्यादा सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाओगे उतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चर, आर्ट, फिर जो है आर्किटेक्ट, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक क्या है, डांसेज क्या है, लिटरेचर क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है, हेरिटेज क्या है, सोशल कस्टम, टूरिज्म, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉर आपका वाइल्ड लाइफ क्या है, आपका मिनरल क्या है, इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्री, बिजनेस, ये भी जो है ना, ये आपको सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको टाइम देना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम है, फैक्ट याद करना है। इसके लिए देखो 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक है आपका परीक्षा वाणी का उत्तर प्रदेश सार संकलन, ये ले लो। इसमें यूपी बजट आप देखो 26-27 वाला जुड़ा है, आर्थिक समीक्षा भी जुड़ा है, 18वां संशोधित 26-27 वाला लेना। मतलब आप परीक्षा वाणी इसको आप पढ़ना शुरू करो और इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट करना शुरू करो। और दूसरा जो है मैं ये बोलूंगा कि घटना चक्र 2026 अपडेटेड वाला लेना। ये 2 चीज के ऊपर टाइम दो। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में टाइम देने के साथ कॉन्सेप्ट सीखना है और इसके ऊपर पूरा टाइम देके अपना नोट्स बनाना है। सिलेक्शन वही लेगा जो अपना 100% देगा। 100% से कम में सिलेक्शन होना है नहीं है दोस्त, सिर्फ यही स्ट्रेटजी है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। इन 90 दिनों में तुमको प्रत्येक दिन 10 घंटे पढ़ना है, यही सफलता का मुख्य आधार है। मुझे प्रत्येक दिन 10 घंटा देना है, प्रत्येक दिन 10 घंटे देना है, और 10 दिन मुझे 10 घंटे मुझे देना ही देना है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भैया की शादी हो जाए, बारात जाना हो, डज नॉट मैटर, मुझे 10 घंटे देना है तो देना है। वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया पूरे दुनिया को कि हम कुछ हैं, उसने दिया 100%। अब पूरी दुनिया देख रही है कि है कोई बच्चा उतना दमदार जो है, अगर आपके पास क्षमता है ना, तो दुनिया देखेगी कि भाई आपने एक सीट पहले ही ले रखा है। बस जब रिजल्ट आएगा तो आपका नाम देखना बाकी रह जाएगा, सिलेक्शन तो आज ही आप ले लेंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप 10 घंटा प्रत्येक दिन नहीं देते हैं और 90 दिन नहीं देते हैं, तो समझिए कि आपने बहुत बुरा किया है, अपने साथ बहुत गलत किया है। तो मुझे अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। प्रत्येक दिन 10 से 11 घंटा, 12 घंटे का टाइम निकालना है। टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर कट होगा, सबके नोट्स के अलग अलग हमारी डायरी बनी होगी। स्टैटिस्टिक्स का 300 पेज लिखना है, कंप्यूटर का कम से कम 50 पेज से 60 पेज का नोट्स बनाना है, उत्तर प्रदेश का 50 से 60 पेज का नोट्स बनाना है, और उसके बाद 50 दिन में सब चीज को कवर करना है, और उसके बाद 40 दिन मुझे प्रैक्टिस सेट करना है। 20,000 क्वेश्चन कर डालेंगे, देखते हैं सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। सिलेक्शन जरूर होगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।